लेकिन एक ऐसा वाकया जो लोकतंत्र को शर्मसार करता है वो है बदायूं का। बदायूं की 2 मासूम बेटियां हैवानियत का शिकार होने के बाद दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन इस बेरहम दुनिया को छोड़ने के बाद भी वो शायद ही चैन से रह गए, क्योंकि हत्या बलात्कार के बाद तालिबानी युग की तरह पेड़ से शव टांगने की दरिंदगी के बाद अब सियासत तमाशा बना रही है। बदायूं के गांव में सियासतदानों का रेला उमड़ पड़ा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पीड़ित परिवार का दर्द बांटने पहुंची, लेकिन गांव में हेलीपैड बना, टेंट में एसी का इंतजाम हुआ। लाव लश्कर तो बहन जी के साथ चलता ही है। हिंदुस्तान के सियासतदानों को सियासी रोटी सेकने का एक नया ठिकाना मिल गया है। गरीबों की बेचारगी से अपनी किस्मत बदलने का सियासतदानों ने एक नया अड्डा ढूंढ लिया है। हिंदुस्तान के गांव में रहने वाली 2 बेटियां हैवानियत की भेंट चढ़ गई। बलात्कार की दरिंदगी और बेरहम हत्या के बाद तालिबानी युग की तरह पेड़ पर लटका दी गई। अब उसी पेड़ के आसपास तमाशबीनों का मेला लगा रहता है। अब उसी पेड़ के नीचे मेज कुर्सियों को साफ सफाक कपड़ों से सजाकर सियासी मजमा लगता है। लोग इशारे कर दूर दूर से आने वाली हस्तियों को बताया करते हैं पेड़ की इन्हीं टहनियों पर लटकाई गई थी 2 मासूम बहनें। यही जड़, निशब्द, बेबस पेड़ गवाह है बदायूं की 2 बहनों के साथ हुई सबसे घिनौनी हैवानियत का। अखिलेश के उत्तर प्रदेश में क्यों महफूज नहीं हैं बेटियां? हंसने खेलने और सपने सजोने की उम्र में क्यों बेटियां हैवानियत का शिकार हो गई? ये सवाल तो अब न वो बेटियां पूछेंगी जो अखिलेश के इस बेरहम प्रदेश को छोड़कर चली गईं, और न ही वो पेड़ पूछेगा जो हैवानियत का गवाह होते हुए भी सिर्फ मूक दर्शक बना रह सकता है। बेबस बेटियों के साथ हुई दरिंदगी के बाद 5 दिन से हो रहे मौत के तमाशे का भी वो गवाह बन सकता है, लेकिन मौन सिसकियों के अलावा कुछ जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन जो बोल सकते हैं वो क्यों उम्मीदों की टूटती डोर को थामने की कोशिश नहीं करते? जिन्हें पूरे प्रदेश ने अपना रहनुमा माना है वो क्यों जख्मों को भरने के बजाय कुरेदने का इंतजाम करते हैं? कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। जब राजा के ही बोल ऐसे होंगे तो सियासत तो होगी, बेटियों की मौत का तमाशा तो बनेगा। तो अब तैयार हो जाइए बदायूं का सियासी तमाशा देखने के लिए। जिस गांव के घरों में टॉयलेट नहीं, बच्चियां इसलिए हैवानियत की भेंट चढ़ गई क्योंकि टॉयलेट के लिए बाहर निकलना उनकी मजबूरी थी। बदायूं के उसी कटरा गांव में हेलीकॉप्टर उतरा। लाव लश्कर के साथ चमचमाती गाड़ी में नेताजी मरहम लगाने घटनास्थल और पीड़ित परिवार के घर पहुंची और दावा कर दिया कि 1 साल में यूपी की अखिलेश सरकार गिरेगी, बहन जी की सरकार बनेगी और तब अपराधियों की खैर नहीं। 1 साल के अंदर अंदर अपनी करतूतों से, अपनी कमियों से तो ये सरकार खुद ही चली जाएगी। मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने पहुंची थी। ये बताने पहुंची थी कि उनकी बेटियों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगी। लेकिन जब तक मायावती पीड़ित परिवार के घर पर रहीं, पीड़ित परिवार के लोग जमीन पर बैठकर बहन जी की वाणी सुनते रहे और बहन जी कुर्सी पर बैठकर भरोसा देती रही। जब इतने से दिल न भरा तो पुलिस वालों को पास बुलाया और कहा कि अगर परिवार को न्याय न मिला तो यहीं बैठ जाऊंगी, दिल्ली को हिला डालूंगी। हुआ और इनके बहन बेटियों के साथ हुआ तो मैं दिल्ली और लखनऊ छोड़ के इधर आके बैठ जाऊंगी और पूरे देश में आंदोलन होगा और उत्तर प्रदेश में फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद मायावती गुस्से से भर चुकी थी। दलित परिवार की बेटियों के साथ हुई हैवानियत के बाद मायावती ने न सिर्फ उनके लिए अखिलेश सरकार से इंसाफ मांगा, बल्कि ये भी कहा
कि यूपी में जंगल राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। हैवानियत के 5 दिन बाद बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव, जो मुलायम के भतीजे हैं और अखिलेश के चचेरे भाई, उनकी भी नींद खुली और वो कटरा गांव पहुंचे। जनता का दर्द बांटने के लिए देर से आने के सवाल पर यही कहा कि इंसाफ के लिए जितना हो सकता था वो सब करके आया हूं। हम यहाँ के केवल कोई जो बहुत सारे लोग राजनीति करने आए थे, हम राजनीति करने नहीं आए। सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की थी कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो परिवार के लोगों की इच्छा है या जो एफआईआर में दर्ज है। इंसाफ अगर मिल ही गया होता तो फिर ये मजमा क्यों लगता? बेटियों की मौत पर तमाशा क्यों बनता? जिस देश में राजधर्म के सवाल सालों से पूछे जाते हैं, उसी देश में उत्तर प्रदेश के राजा को राजधर्म क्यों याद नहीं रहता? अखिलेश सरकार ने बदायूं की 2 बहनों के साथ हुई हैवानियत की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है और इतना करके सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इतना भर करने से उत्तर प्रदेश की बेटियों का भरोसा लौट पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को अखिलेश सरकार के साथ महफूज महसूस करेंगी? और क्या मुख्यमंत्री अखिलेश कुमार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो महिलाओं का विश्वास दोबारा जीते? बदायूं से कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ अंकित त्यागी, आज तक। मरहम की सियासत की शुरुआत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की और अब बदायूं के कटरा में गाड़ियों के काफिले का आना जाना रुक नहीं रहा। मायावती के बाद मीरा कुमार भी आज बदायूं पहुंची, तो कल मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान भी अपने बेटे चिराग के साथ बदायूं पहुंचेंगे। बदायूं की बेटियों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन सियासत जमकर होगी, इसकी गारंटी है। वो हुक्मरान है, वो दर्द बांटने भी आएंगे तो पीड़ितों को उनके कदमों में ही बैठना होगा। वो हुक्मरान है, उनके लिए जरूरत होगी तो नाबालिगों को भी काम पर लगाने से कोई हिचक नहीं होगी। वो हुक्मरान है, बेशक बेटियों की इज्जत बचाने कोई पुलिस वाला वक्त पर ना पहुंचे, लेकिन उनकी तरफ से हुक्मरानों के आवभगत में कोई कमी ना होगी। अभी तो मौत के तमाशे का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो सियासतदानों की नींद ही खुली है। आगे आगे देखिए बदायूं के कटरा गांव को क्या क्या देखना पड़ता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मरहम की सियासत शुरू की थी। बदायूं पहुंचकर पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा था। मांग भी की थी कि अखिलेश सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। हिंदुस्तान बेटियों के साथ हैवानियत बर्दाश्त करने वाला नहीं। और परिवारों ने कहा कि देखिए कॉम्पनसेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली। और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। राहुल की मरहम की सियासत के बाद दूसरी पार्टियों की आंखें ही नहीं खुली, बल्कि मिर्ची लग गई। दलित बेटियों के साथ हुई हैवानियत पर दलितों का नेता कहलाने वाली मायावती कैसे बदायूं न पहुंचती? पीड़ितों से हमदर्दी जताने, उनका दर्द बांटने पर कोई ऐतराज भी नहीं कर सकता, लेकिन मायावती जितने तामझाम और लाव लश्कर के साथ बदायूं पहुंची, वो हैरान करने वाला था। लेकिन ये सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये चाहते थे कि मायावती उनकी बात सुने, उनसे बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, पर ऐसा हुआ नहीं। मायावती जी आई, एक काफ़ी ज़बरदस्त इंतज़ाम उनके लिए किया गया था। बेटियों के साथ हुई हैवानियत के मूक गवाह इस आम के पेड़ के नीचे सियासी मजमा लगाने के बाद जैसे ही मायावती पीड़ित परिवार के गांव से निकली, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार भी बदायूं पहुंच गईं। मीरा कुमार भी पीड़ित परिवार से मिली और इंसाफ दिलाने के भरोसे के साथ यूपी सरकार पर नाकामी का निशाना साधा।
अधिकार है, उनकी गरिमा है, उनकी सुरक्षा है, अगर हम वो नहीं दे पाए तो वो पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। सियासी मरहम का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान भी अपने बेटे चिराग पासवान के साथ कल बदायूं के कटरा गांव पहुंचेंगे। बड़ा सवाल यही है, सियासी दौरों से क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? रामविलास हो, मीरा कुमार हो या मायावती, क्या इनके दौरों से गारंटी मिलेगी कि आगे बेटियां महफूज रहेंगी? यूपी की जनता ने जिनके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपकर सुरक्षा और सुकून की उम्मीद की है, उनका तो एक भी नुमाइंदा अब तक पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा। सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे भी तो कई दिनों बाद। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं कि गांव वाले ठगा महसूस कर रहे हैं। सियासी दौरों के बावजूद उनमें नाउम्मीदगी बरकरार है। यूपी के गांव में रहने वाले लोग अखिलेश सरकार की नाकामी से आग बबूला हैं, तो तमाम सियासी दलों के साथ महिला संगठनों ने भी अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार यूपी में जंगल राज का अंधेरा हटाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे मुख्यमंत्री अखिलेश? केवल एक घटना की सीबीआई जांच से ये नहीं समझा जाएगा कि सरकार सही मायने में गंभीर है। चौतरफा हमले से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बैकफुट पर आ गए हैं। बदायूं घटना की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद अखिलेश ने इस पर गहरा दुख भी जताया है। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना थी और सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने कदम उठाए हैं। गिरफ्तार कर लिया है, 5 जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। सवाल है कि जो अखिलेश की जुबान पर है, क्या वही उनके दिल में भी है? अगर ऐसा है तो फिर पीड़ित परिवार को इंसाफ देने में देरी क्यों? जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, उसे लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश का रवैया इतना सुस्त क्यों है? बदायूं में मरहम की सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी, मीरा कुमार से लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहां पहुंचकर पीड़ित के परिवारों से मिलकर उनका दर्द बांटा। लेकिन जिनके राज्य में हुई इस हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उस अखिलेश सरकार ने अब तक किसी नुमाइंदे को भेजने की भी जरूरत नहीं समझी। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव आए तो, लेकिन इंसाफ के भरोसे के साथ नहीं, सिर्फ लापरवाही के इल्जामों पर अपनी सफाई देने। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो।